11th क्लास बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज नंबर 5 सरफेस टेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है कि दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अ मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट सम अदर मॉलिक्यूल इज नाउन एज अ रेंज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो रेंज किसके बराबर होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की? जिस डिस्टेंस तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। सो मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो इनकी रेंज काफी कम होती है एंड द फोर्सेस डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे नहीं करती। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा होता है? जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डेट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ऐसा जो लॉ है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टाइप्स आएंगी। वन इज कोहेसन और दूसरी है एडहेसन। आपने एडहेसिव वर्ड सुना होगा, फेविकोल या कुछ इस तरह के ग्लू टाइप जो चीजें होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है। तो एडहेसिव का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो दो अलग अलग तरह के अगर सब्सटेंस हैं तो उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ एडहेसन। और इसी तरह से कोहेसन की बात करते हैं तो कोहेसन क्या चीज है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेसन। तो अगर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जैसे हैं, सेम हैं, उनकी जो टाइप सेम है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेसन। तो ये दो टाइप्स हैं जो कि आगे हम इनको यूज करेंगे, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस की। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या चीज होती है? सरफेस टेंशन इज द property of the liquid by virtue of which it behave like a stressed membrane। तो अगर जो सरफेस है वो एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है तो डेट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। जो ऊपर वाला सरफेस जो होता है किसी भी लिक्विड का, जो आउटर सरफेस होता है वो खिंचा खिंचा सा रहता है, उसमें स्ट्रेस्ड सरफेस रहता है, तो डेट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जो है उसके जो डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, द सरफेस tension of the liquid can be measured as the force per unit length on the imaginary line drawn on the liquid surface which act perpendicular to the line on it either side at every point and tangentially to the liquid surface। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml⁻⁴ T⁻⁻²। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर बेस्ड किस तरह से है? ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर एंड exert a force of attraction of the order of 10⁻11 न्यूटन on each other। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली या इन द रेंज होती है उसकी 10⁻10 मीटर की होती है और उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है 10⁻11 न्यूटन होती है। सिमिलरली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस एज द ग्रेविटेशनल फोर्स between the two molecules at the distance of 10⁻⁻10 meter is only of the order of 10⁻⁻50 न्यूटन। तो इस डिस्टेंस के ऊपर मॉलिक्यूल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो काफी कम होती है, बट ये फोर्स क्योंकि थोड़ी ज्यादा है तो डेट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी ये वो वाली फोर्स होगी हो सकती है। देन द मॉलिक्यूलर
फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये ओबे नहीं करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, पहले भी हमने बात की। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट सम अदर मॉलिक्यूल इज द रेंज। तो जिस डिस्टेंस तक ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती हैं हम उसको रेंज बोलते हैं। और उसके बाद द स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेज अबाउट ए गिवन मॉलिक्यूल एज अ सेंटर इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एक मॉलिक्यूल के अराउंड अगर आप रेंज के इक्वल अगर आप रेडियस लेकर स्फीयर बना लेते हो तो डेट इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ जितनी उसकी रेंज है, मॉलिक्यूलर रेंज है, उसके इक्वल रेडियस लेकर एक स्फीयर तैयार किया गया है। तो इसको हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एंड the thin film of the liquid near the surface having the thickness equal to the molecular range is called the surface film। तो जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे ये वाली लेयर जो है which is equal to the radius के इक्वल अगर आप थिकनेस ले लेते हो इसकी, तो दिस इज कॉल्ड द सरफेस फिल्म। तो अब मॉलिकुलर जो आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, अगर हम उस चीज को एक्सप्लेन करें यहाँ पर, तो इसी डायग्राम को अगर आप देखते हो तो इस डायग्राम के अंदर जो मॉलिक्यूल पूरी तरह लिक्विड के अंदर डिप्ड है, तो इस सिचुएशन में उसको चारों तरफ से फोर्स लगेगी, इक्वली वो बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वहां पर स्टेबल रहेगा। पर जो मॉलिक्यूल जो है सरफेस के ऊपर है, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, ये वाला सरफेस के ऊपर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी बिकॉज ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स, पर ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगती है। डेट्स वाई कि ये मॉलिक्यूल को जो नेट फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है और ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं वो सारे के सारे खुद को अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। डेट्स वाई कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो छोटा होने की कोशिश करता है, और क्योंकि अंदर जो है एक कैपेसिटी से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं जा पाते हैं, इसकी वजह से जो है वो बाहर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, बट उनकी कोशिश रहती है कि अपने आप को अंदर की तरफ इकट्ठा किया जाए। तो यही वजह है कि सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट बेटा है सरफेस एनर्जी। क्या चीज होती है? द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है पोटेंशियल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डिवाइड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जितना हमने वर्क डन किया सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, उसको अगर सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया के साथ डिवाइड कर दी जाए तो डेट विल बिकम सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट, इसके बाद सरफेस एनर्जी का जो रिलेशन है वो हम फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। आपके पास एक इस तरह से लूप बनी हुई है, किसी वायर की लूप कह सकते हो, जो कोई भी फ्रेम है उसके ऊपर ये वाला एज जो है वो मूवेबल है, आगे पीछे मूव हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सोप बबल ले सकते हो, सोप की एक फिल्म ले सकते हो लिक्विड की, जो इसके अंदर फिल है, और हम इसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं आगे की तरफ। जब मूव करवाएंगे तो क्या होगा, इसका सरफेस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि सरफेस की कोशिश रहेगी कि अपना साइज जो है, एरिया मिनिमम रखे बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, बट हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्स किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन की अभी हमने डेफिनेशन इससे पहले पढ़ी। सरफेस टेंशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पर लेंथ डबल 2L लिखा हुआ है, ये वाली लेंथ L है। 2L क्यों लिखा हुआ है? कि सरफेस दो तरफ बन रहा है, एक आगे की तरफ, एक किसके पीछे की तरफ, क्योंकि सरफेस दोनों तरफ है। डेट्स वाई कि यहाँ पर 2L यूज किया हुआ है। नाउ वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स तो T इंटू 2L है, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट x, यहां से लेकर यहां तक को अगर आप मूव करते हो तो आप डिस्प्लेसमेंट x मूव कर रहे हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका वर्क डन हो गया। तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? वर्क डन विच इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय T इंटू एक्स डिवाइड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज आया? लेंथ मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट जो x है,
और क्योंकि दो तरफ सरफेस है तो 2L इंटू एक्स, ये कट जाएगा और सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू सरफेस एनर्जी। तो ये बेटा इतना काम आपने करना है। इसके साथ थोड़ी सी कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं अबाउट सरफेस टेंशन की, तो इनको आपने रीड कर लेना है एक बार। कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो।